हेलो दोस्तों। तो ये कहानी है मीनू और उसकी फैमिली की। वैसे तो ये किसी भी आम घर की कहानी है, पर ये आम कहानी बहुत ही ज़्यादा खास है। आइए और खुद देखिए। पूरे दिन से काम करते करते अभी ही मुझे टाइम मिला है। अब अपना सीरियल आराम से बैठ के देखूंगी। उफ, आज तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मम्मा, मेरे को एक क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। आप मेरी हेल्प कर दीजिए, कल तक मुझे वो सबमिट करना है। ओहो बेटा, तुम्हें तो पता है ना कि ये मेरा सीरियल देखने का टाइम है। तुम एक काम करो, जब शाम को तुम्हारे पापा आएंगे ना, तो तुम उनसे पूछ लेना, वो तुम्हें अच्छे से समझा देंगे। चलो चलो, अब तुम जाओ यहाँ से, ठीक है? और हाँ, रूम बंद कर देना, मुझे यहाँ तक आवाज़ नहीं आनी चाहिए। ठीक है मामा। हाँ, अब मैं आराम से अपना सीरियल देख सकती हूँ। मम्मा, मेरी बास्केटबॉल मुझे नहीं मिल रही है। मेरा खेलने का टाइम हो रहा है और मैं लेट भी बहुत हो रहा हूँ। ओह बेटा, तुम्हारी बास्केटबॉल तो मुझे याद नहीं है कहाँ रखी है। मैं एक काम करती हूँ, अभी ढूंढवा देती हूँ। ओहो मम्मा, आप जल्दी ढूंढ दीजिए। ओ बेटा, गुस्सा मत हो जाओ, मैं अभी ढूंढती हूँ। इसकी बास्केटबॉल दे देती हूँ जल्दी से ढूंढ के। बच्चों के लिए खेल बहुत ज़रूरी होता है। एक काम करती हूँ, आज पुलाव बना लेती हूँ। यही ठीक रहेगा। अरे, लगता है वो आ गए। कैसा था आपका आज का दिन? मेरा दिन ठीक था। बच्चे क्या कर रहे हैं? वो क्या है ना कि इनके एग्जाम्स होने वाले हैं, इसीलिए वो पढ़ाई कर रहे हैं। ओह अच्छा अच्छा। मामा, मैं आ गया। पापा, आप ऑफिस से कब आए? अरे बेटा, तुम्हारी मम्मी तो कह रही थी कि तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारे एग्जाम्स आने वाले हैं। अरे हाँ हाँ, ये तो अभी अभी खेलने गया था, बस अभी 5 मिनट पहले ही। क्या बात है बेटा, तुम जल्दी कैसे आ गए खेल कर? जल्दी? पर मामा, मैं तो पूरे 3-4 घंटे बाद आ रहा हूँ। मैं तो दिन में ही खेलने निकल गया था। आप भूल गए क्या? प्रीति, ये क्या कह रहा है? और तुमने झूठ क्यों बोला? अरे वो ऐसे ही, वो मैं भूल गई थी कि ये पढ़ाई नहीं कर रहा है और खेलने गया है। चलो चलो बेटा, जाओ, तुम अपने कमरे में पढ़ाई करो, जाओ जाओ। पापा, आप आ गए? मैं आपका ही वेट कर रही थी। क्यों बेटा, क्या बात है? पापा, एक्चुअली मुझे एक असाइनमेंट करना था, मैथ्स का असाइनमेंट, और मुझे उसके कुछ क्वेश्चंस में डाउट था, तो मुझे वो आपसे पूछने थे, इसीलिए मैं आपका वेट कर रही थी। कल मुझे वो सबमिट करना है। अरे बेटा, तो आपने मेरा इतना वेट क्यों किया? आप मम्मा से पूछ लेती। वो क्या है ना कि मैं ज़रा काम कर रही थी, इसीलिए मैं उसे बता नहीं पाई। और वैसे भी तुम्हें तो पता ही है मेरा मैथ्स कितना बुरा है। अरे पर वो अभी 4th क्लास में है, इतना तो तुम्हें समझ में आता ही है। चलो बेटा, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और तुम्हारी मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है पापा, चलिए। चलो। मम्मा, मुझे बहुत भूख लग रही है, क्या आप मेरे लिए कुछ खाने के लिए बना देंगी? ओहो बेटा, मैं तो अभी बैठी हूँ, इतना सारा काम था किचन में, और पूरा घर भी साफ किया है। क्या तुम्हें बहुत तेज भूख लग रही है? तुम किचन में जाओ और ब्रेड खा लो, वहाँ पे ब्रेड रखे हुए हैं। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। हाँ मम्मा, अगर आप थक गई हैं तो मैं ब्रेड खा लेती हूँ, वैसे भी मुझे ज़्यादा भूख नहीं है। पता नहीं आजकल के बच्चों को इतनी भूख कैसे लगती है। मम्मा, एक काम करता हूँ, मम्मा की गुदगुदी कर देता हूँ। कॉकरोच, कॉकरोच। मम्मा, मैं हूँ, आपको डरा दिया। हे भगवान, बेटा तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मैं कितना डर गई थी। ये मम्मा डर गई, मम्मा डर गई। बहुत मजा आया। बेटा फिर कभी ऐसा मत करना, आजकल के बच्चे। क्या बात है बेटा, तुम वैसे आए क्यों थे? तुम्हें कुछ चाहिए क्या? मैं, क्या आप मेरे लिए मंचूरियन बना देंगी? और नूडल्स भी बना दीजिए मम्मा, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। अरे बेटा, इसके लिए तो बहुत सारा सामान चाहिए, वो तो है ही नहीं घर पे। आप नहीं बनाएंगी? चलो ठीक है, बना ही देती हूँ, इसका बहुत मन कर रहा है। ठीक है बेटा, मैं अभी बनाती हूँ, तुम चिंता मत करो। और हाँ, लुधियाना वाली मासी का भी फ़ोन आया था,
आज पूछ रही थी वो आपके बारे में कि कैसे हैं। अच्छा अच्छा। मम्मा, मामा मोंटी बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहा है। उसके टीचर ने भी आज मुझे उसकी क्लासरूम में बुलाया था और बोला था कि मोंटी क्लास में खेलता रहता है और बिल्कुल ध्यान नहीं देता। अरे बेटा, तुम हमेशा मोंटी की शिकायत क्यों लगाती रहती हो? वो पढ़ाई कर लेगा। मीनू बेटा, तुम कमरे में जाओ और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। जाओ जाओ। मोंटी पढ़ाई नहीं कर रहा है? क्या तुमने उसके टीचर से बात की? अरे जी, आप चिंता मत कीजिए, मैंने उसकी टीचर से बात कर ली थी और बच्चे तो शैतानी करते ही रहते हैं। कल ऑफिस से घर आते समय मैं सब्जियां भी लेके आ जाऊंगा। हाँ जी, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। मम्मा, अरे मीनू बेटा आओ। मम्मा, मम्मा मोंटी ने मेरी पेंसिल तोड़ दी है। और मम्मा, आज उसकी क्लास टीचर ने मुझे फिर से बुलाया था। मोंटी ने होमवर्क पूरा नहीं किया था। वो कह रही थी कि मोंटी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। ओह मेरा बेटा, शायद उसे कल रात को बहुत नींद आ गई थी, इसीलिए नहीं कर पाया होगा। अरे पर दिन भर वो करता क्या है? उसे होमवर्क तो कंप्लीट करना चाहिए। क्या तुम ध्यान नहीं दे रही हो? अरे नहीं नहीं जी, वो पढ़ाई करता है। वो क्या है ना कि मीनू की भी बहुत ज्यादा आदत हो गई है आजकल शिकायत करने की। बेटा मीनू, छोटी छोटी बातों पे ज्यादा ध्यान मत दिया करो। जाओ और अपने कमरे में जाके अपने भाई के साथ सो जाओ। ओके मम्मा, गुड नाइट। देखो, मुझे लगता है कि तुम्हें मोंटी पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मैं आजकल लेट आ रहा हूँ तो बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा हूँ और ना ही उनके साथ समय बिता पा रहा हूँ। पर तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है। तुम एक काम क्यों नहीं करती? डेली मोंटी की किताब और कॉपी चेक करा करो और देखा करो कि टीचर क्या कह रही हैं। और एक काम करना, मोंटी की टीचर से भी डेली मिलो, क्योंकि अब बच्चों के एग्जाम्स पास हैं। अरे आप फालतू में ही चिंता कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको तो पता ही है ना, हमारा मोंटी हमेशा क्लास में फर्स्ट आता है और बच्चे तो कभी कभी छोटी मोटी शैतानियां करते ही रहते हैं। आप विश्वास कीजिए, चिंता की कोई बात नहीं है। क्या सच में चिंता करने की जरूरत नहीं थी, या कोई ऐसी बात थी जिसके बारे में चिंता करना बहुत जरूरी था? इस कहानी का पार्ट 2 जल्द ही आएगा। तब तक के लिए बाय बाय।